हाय फ्रेंड्स, आज मैं भक्ति काल का फोर्थ पार्ट जिसमें आज हम सुंदरदास को देखेंगे। आइए देखते हैं। भक्ति काल ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो हिंदी में जो भक्ति काल लगा हो, चाहे वो 9th के विद्यार्थी हो, 10th के, फर्स्ट ईयर इंटर और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप अगर परीक्षा देने जाते हो तो भक्ति काल से टॉपिक आपका हिंदी में पूछा ही जाता है। सुंदरदास का जन्म वर्ष इनका है 1596 ईस्वी। स्थान है धौसा, जो जयपुर में एक जगह है वो। पिता का नाम है परमानंद खांडेलवाल। गुरु हैं दादू। दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। आइए देखते हैं। सुंदरदास निगुण संतों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सभी लोग कहते हैं कि सुंदरदास जो थे वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और ये गौरवर्ण के थे और बहुत सुंदर थे। आगे ये कवित्त एवं सवैया छंदों में रचना करते थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के सर्वाधिक विरोधी थी। उन्हें श्रृंगार रस बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वे श्रृंगार रस का विरोध करते थे। सुंदरदास की प्रमाणिक रचनाओं का संपादन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली 2 भागों शीर्षक से किया है। तो सुंदर ग्रंथावली जो है तो वो किसने किया है इसका संपादन? तो जो पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी हैं उन्होंने। अगले राइटर हैं जमदास। इन्होंने विष्णु संप्रदाय का, ये विष्णु संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको जमदास में निशान लगाना है। जन्म 1451 ईस्वी। स्थान जोधपुर। प्रमुख शिष्य हापजी, पापजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव आदि थे। दूसरे हैं हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजन। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी योग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। तो ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। अब प्रश्न परीक्षा में कहीं से ही पूछा जा सकता है, हमें सब पढ़ना है और पेपर में कहीं से भी प्रश्न आपका आ सकता है। आगे हरिदास की परिचय का संपादन हरिराम जी ने किया है। हरिदास के प्रमुख शिष्य थे नारायण दास, हरिराम रूपदास, शीतल दास, लक्ष्मण दास और गंगादास। ये प्रमुख शिष्य थे इनके। अन्य संत कवियों में जितने भी इंपॉर्टेंट कवि थे वो मैंने पढ़ा दिए आपको। अन्य कवि जो आपके शेष रह गए वो भी देख लेते हैं। धर्मदास ये कबीर के शिष्य थे, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कबीर की रचनाओं को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। इनकी रचनाओं का संकर धनी धर्मदास की वाणी शीर्षक ग्रंथ में संकलित है। प्रसिद्ध पंक्ति बरनों में साहब तुम्हारा चरना, संत सुख लायक दायक, प्रभु दुख हरना। ये प्रमुख पंक्ति है किसकी? धर्मदास जी की। संत रजब, इनका मूल नाम रजब अली खां था। ये दादू के शिष्य थे, पीछे भी इनको हमने देखा हुआ है। आगे इन्होंने दादू की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संकलित किया है। इनकी दूसरी रचना शबंगी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अंगवधु ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे लालदास, इन्होंने राम को आराध मानते हुए लाल पंथ का प्रवर्तन किया है। अगले हैं बाबा लाल, इन्होंने बाबा लाली पंथ का प्रवर्तन किया है। निपट निरंजनी ये इंपॉर्टेंट है। निपट निरंजनी ये निरंजन संप्रदाय में दीक्षित थे। रचनाएं शांत सरसी, निरंजन संग्रह आदि। अक्षर अनंत ये भी अन्य कवियों में है। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध आदि अक्षर अनंत की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रचनाएं कहीं से भी आ सकती हैं पेपर में, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है। संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? निर्गुण ईश्वर विश्वास। जो संत कवि थे वो निर्गुण ईश्वर विश्वास करते थे। निर्गुण ईश्वर का मतलब है कोई आकार न देखे आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये इस विचारधारा को फॉलो करते थे, जिसमें आप कबीर प्रमुख है। सदगुरु का महत्व, गुरु को महत्व देते थे। जाति पाति के भेदभाव का विरोध, जाति पाति को वो नहीं मानते थे। रूढ़ियों और आडम्बरों का वो विरोध करते थे। लोक संग्रह की भावना, वो संसार का भला चाहते थे। माया से सावधान, माया उन्हें ठगनी लगती थी और माया से वो कहते थे लोगों को सावधान रहना चाहिए जिससे मन मैला नहीं होता है। तो मैंने जो निर्गुण संत काव्यधारा थी उसमें मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है, एक भी प्रश्न कहीं से इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जो अगली शाखा है भक्ति काल की, जिसमें निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा, जिसको हम सूफी काव्यधारा या सूफी काव्य परंपरा कहते हैं, इस पर मैं कल वीडियो लेकर आऊंगी। तो प्रेमाश्री काव्यधारा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न प्रत्येक साल बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम प्रेमाश्री शाखा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले में जो भक्ति काल में आपको आज मैंने चौथा लेक्चर डाला हुआ था, तो आप लोग यहाँ तक उसको नोट डाउन कर लेंगे।